हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो फैट है वो क्यों स्टोर होती है, जब बॉडी जो है फैटी क्यों ज़्यादा होते हैं हम लोग। तो उसको समझते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है व्हाई डोज योर बॉडी स्टोर दी फैट, कि बॉडी जो है वो फैट क्यों स्टोर करती है। ठीक है, तो दोस्तों इस चीज़ को समझने के लिए हम पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। जैसे कि इंसान जब जंगलों में रहता था, जब इंसान खुद शिकार करके खाता था, तो उस चीज़ को अगर हम समझें तो देखा जाए तो जो इंसान था पहले हफ्ते में एक बार या 3-4 दिन के बीच में एक बार खाता था। ठीक है, और वो पूरा भरपेट खाता था, जिसकी वजह से जो बॉडी थी, जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट होती थी एनर्जी के लिए, उतना अपने पास न्यूट्रिशन बनाती थी और बाकी को जो है स्टोर करती थी किस रूप में? फैट के रूप में। फैट के रूप में स्टोर करती थी। ठीक है, और आज के समय में भी ऐसा ही होता है। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो डिज़ाइन ही इस हिसाब से की गई है कि उसमें जो स्टोर करने की समर्था है वो है। ठीक है, तो जो ह्यूमन बॉडी है वो स्टोर करती थी। ठीक है, तो स्टोर करने के लिए जो हमारी बॉडी में एक ग्लाइकोजन टैंक नाम की चीज़ होती है। ठीक है, हर ह्यूमन के अंदर होती है ग्लाइकोजन टैंक। तो अब दोस्तों इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ये ग्लाइकोजन टैंक है वो क्या होता है। जब भी दोस्तों हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो बॉडी उसको ग्लाइकोजन के रूप में जो है स्टोर करती है। कुछ भी खा लो आप लोग, कार्ब्स, फैट एंड प्रोटीन। ठीक है, इन तीनों में से आप कुछ भी खाओगे तो बॉडी जो है, जितनी बॉडी को ज़रूरत होती है बॉडी उतना ही अपने पास रखती है और बाकी को जो है ग्लाइकोजन रूप में स्टोर कर देती है। किसमें? ग्लाइकोजन टैंक में। ऐसे ये देख लीजिए, समझ लीजिए कि ये जो है ग्लाइकोजन जो है हमारी बॉडी में स्टोर हो रहा है। ठीक है, और अब हम लोग मोटे कैसे होते हैं, सवाल ये था हमारा। ठीक है, मोटे कैसे होते हैं? अब हम लोग जो है रोज ही खा रहे हैं। जैसे दोस्तों देख लीजिए, मेरा बॉडी वेट जो है करंटली, मेरा बॉडी वेट है ना, और 72 kg है। 72 kg। ठीक है, अब इस बॉडी वेट को मेंटेन रखने के लिए मुझे चाहिए होती है 2500 कैलोरी दिन की। ठीक है, डे डे की 2500 कैलोरी। अब अगर मैं देखूं कि मेरा बॉडी वेट करंटली ऐसा है, अब मैं रोज का 2500 के बजाय 3000 कैलोरीज कंज्यूम करूं तो मेरी बॉडी क्या करेगी? 2500 कैलोरी है वो 72 kg वेट को तो मेंटेन करने के लिए थी। ठीक है, अब मेरी क्या है, बॉडी को बस जो 500 कैलोरी एक्स्ट्रा आ रही है, 500 कैलोरी एक्स्ट्रा आ रही है, वो ग्लाइकोजन में जाके स्टोर हो जाएगी। अब देखिए मेरी बॉडी में पहले इतना ग्लाइकोजन था। ठीक है, अब मैंने और स्टोर करना शुरू कर दिया। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे हमारा ग्लाइकोजन है जो पूरा फिल हो जाता है। अब जब पूरा फिल हो गया फिर भी मैं रोज की 3000 कैलोरी लेता रहूं। ठीक है, तो मेरी बॉडी क्या करेगी? मेरा वेट बढ़ाना शुरू करेगी। किस रूप में? फैट के रूप में। जो फैट है वो ग्लाइकोजन टैंक से बाहर जाएगी और हमारे जो आसपास हमारी बॉडी के एरिया है वहां पे जाके जमना शुरू हो जाएगी। और इससे हमें समझ लगती है जो फैट है वो क्या है। ठीक है, समझते हैं फैट जो है वो है क्या है, एक्चुअल के अंदर फैट क्या है, और इसको कम कैसे करना है वो भी बताएंगे। ठीक है, जो फैट है दोस्तों वो है स्टोर हुई एनर्जी। स्टोर स्टोर एनर्जी। ठीक है, ये है जो फैट है वो है स्टोर हुई एनर्जी, फैट। अब इसको रिड्यूस कैसे करने हैं ये भी समझते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब इसको रिड्यूस करने का तरीका क्या है? टॉपिक देखते हैं, हाउ टू लूज फैट। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने कुछ बताया था इसके बारे में, लेकिन आज पूरी प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे। अब जैसे मान लेते हैं मेरा बॉडी वेट है 72 kg, मेरी मेंटेनेंस कैलोरी है 2500। ठीक है, ये दोस्तों एक रफली आइडिया है। ठीक है, 2500। अब मुझे इसमें से कैलोरी डेफिसिट करना होगा। डेफिसिट कैसे करना है? मुझे 500 कैलोरी है जो
माइनस करनी है, बचती है मेरे पास 2000 कैलोरीज। ठीक है, 2000 कैलोरीज मुझे दिन में कंज्यूम करनी है। अब इसमें एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, आपको अपना जो वर्कलोड है वो कम नहीं करना है। दिन में जो भी काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, आपका ऑफिस वर्क है, सब वो वैसे ही रखना है। सिर्फ आपको अपना खाना कम करना है। ठीक है, अब खाना कम करने से क्या होगा, जो हमारा ग्लाइकोजन टैंक है जिसमें ग्लाइकोजन जो स्टोर हो रखा है, ठीक है, अब बॉडी क्या करेगी, ये 500 कैलोरी जो हमें चाहिए होती है, 2500 कैलोरी ठीक है ना हमारी, तो वो बॉडी हमें इसमें से उठा के देगी, हमारे ग्लाइकोजन टैंक में से हमें उठा के देगी। 2500 कैलोरी में से 500 कैलोरी में वहां से आ जाएगी। और इसके साथ साथ जो हमारा बॉडी वेट है वो धीरे धीरे खुद ब खुद कम होना शुरू होगा, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था जो फैट है वो है हमारी स्टोर हुई एनर्जी। ठीक है, तो अगर हमारी स्टोर हुई एनर्जी को हमें यूज करना है तो ऐसे ही करना है कि हमें अपनी कैलोरी को कम कर देंगे और जो बॉडी है वो खुद ब खुद हमें जो है फैट से एनर्जी ला के दे देगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो करंट बॉडी की वेट की कैलोरी है वो कितनी है, तो उसको समझते हैं। उसके लिए आपका चाहिए होता है BMR। अब BMR क्या होता है, BMR दोस्तों बेसिकली होता है जो आपको आपकी करंटली कैलोरी बता देगा बॉडी की। ठीक है, वो कहाँ मिलेगा, वो आप गूगल पे जाके सर्च करोगे तो वहाँ पे जब आप अपनी डिटेल भरोगे तो आपका जो BMR निकल के आ जाएगा। सो बेसिक ये फंडा है। ठीक है, और उसके बाद उसको कम कैसे करना है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं ना। ठीक है, एक इंडिविजुअल की कैलोरी है, जैसे रोज की उसका बॉडी वेट मान लेते हैं पहले 80 kg। ठीक है, 80 kg उसका बॉडी वेट है। अब उसको कम करना है तो उसकी जैसे मेंटेनेंस कैलोरी आ गई, मान लीजिए आप 2800। ठीक है, 2800 कैलोरी आ गई। अब उसमें से वो 800 कैलोरी माइनस कर दे, सिंपल, 800 कैलोरी माइनस और 2000 कैलोरी वो कंज्यूम करे ओवर द डे। अब जो बाकी की 800 कैलोरी है, आपको अपना वर्कलोड तो कम करना नहीं है, और बाकी की जो 800 कैलोरी है वो आ जाएगी आपके ग्लाइकोजन टैंक से। अब जब ग्लाइकोजन टैंक आपका खाली हो जाएगा तो तब बॉडी क्या करेगी, वो फैट से एनर्जी देना शुरू करेगी। ये याद रखना, ये नहीं होता है कि एकदम से आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाए, पहले ग्लाइकोजन टैंक खाली होगा फिर आपकी बॉडी जो है फैट को उठाएगी, क्योंकि बॉडी को पता चल जाएगा कि मेरी जो बॉडी है अब उसे जो है फैट को यूज करना है। ठीक है, हमारी ह्यूमन बॉडी बहुत स्मार्ट है, वो खुद ब खुद इन सब चीजों को देख लेती है। और अब दोस्तों बात करते हैं हमारी जो फैट लॉस के अंदर डाइट की, फैट लॉस DIET डाइट की। ठीक है, डाइट के अंदर हमें जो कार्ब्स है, ये कार्ब्स मॉडरेट, मतलब नॉर्मल रखने, जमा एकदम से बंद नहीं करने। ठीक है, प्रोटीन प्रोटीन हाई रखना है, हाई। ठीक है, फैट मॉडरेट। ठीक है, अब ये है हमारे न्यूट्रेंट जो हमें दिन में लेने होते हैं। ठीक है, मैक्रोस जैसे कार्ब्स मॉडरेशन, प्रोटीन हाई रखना होगा, फैट फैट माने फैट खाना जरूरी होता है जो हमारे हार्मोन्स को बैलेंस रखती है, फैट भी जो है मॉडरेशन। ठीक है, अब उसमें फैट कौन सी होनी चाहिए, हेल्थी फैट। ठीक है, हेल्थी फैट होनी चाहिए, अच्छे गुड कार्ब्स होने चाहिए, प्रोटीन हाई होना चाहिए, एग प्रोटीन के सोर्स जैसे एग, चिकन, फिश, पनीर, सोया, ऐसे कुछ भी, और वे प्रोटीन भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, जो वे प्रोटीन है वो भी अच्छा होता है, वो बुरा नहीं होता है, काफ़ी सारे लोग यही सोचते हैं। तो दोस्तों यही है कुछ टिप्स जिसको आप फॉलो करके बड़ी इजीली अपने फैट लॉस की जो जर्नी उसको अचीव कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसी ही वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिलती रहेंगी, सो इसलिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो जरूर करना। और आपके पास अगर कोई ऐसी गाइडेंस नहीं है तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM जरूर करें। थैंक यू।